हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे, ठीक है, एंड किन हालातों में आपकी उनसे मुलाकात होगी, आज हम ये देखेंगे। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है द सन, दिस इज पाइल नंबर 1, एंड पाइल नंबर 2 है द मैजिशियन, ठीक है। एंड यू नो द ड्रिल, आपको दोनों कार्ड में से जो भी कार्ड या इमेज या वर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो कार्ड चूज कर सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ कब कैसे मुलाकात होगी, ठीक है। ऑल्सो गाइस, मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है आपको वहां से कोई ना कोई गाइडेंस या आंसर जरूर मिले, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने द सन का कार्ड चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं ग्रुप नंबर 1 पीपल जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द सन का। देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर से कब कैसे कहाँ और किन हालातों में मिलेंगे, ठीक है, आपकी उनसे कैसे मुलाकात होगी, राइट। मैं गाइस कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि आप कैसे मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है। Let's see. 3 of Wands, Death, 9 of Cups। गाइज मैं सारे कार्ड्स आपके सामने निकाल के फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। द फूल, ओके, कुछ कार्ड्स और निकालेंगे। Two of Swords, the Hierophant, Page of Swords, 8 of Pentacles और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, द टावर, ओके। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मीटिंग होगी या आप उनसे कहाँ मिलेंगे, मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ जो यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो आप या आपके पर्सन, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सारी ही राशियां मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, तो कोई भी राशि हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, ठीक है। तो अब आप इनसे मिलेंगे कैसे और किन हालातों में मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि आप इनको नहीं जानते लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आपको शायद पता भी नहीं है ये कौन है, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। 80% लोगों के लिए वो पर्सन है जहां आप काम करते हो, ठीक है। 80% लोगों के लिए, 20% कुछ लोगों के लिए वो हैं जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, और कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो तो ये आपके क्लासमेट है, ठीक है। अब आपकी इनसे मुलाकात कैसे होगी, मुझे लग रहा है आपकी इनसे मुलाकात तब होगी जब आप एकदम रिलेशनशिप में नहीं आना चाहोगे या फिर आप कमिटमेंट के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे, तब आपकी इनसे मीटिंग होगी, ठीक है। और आपकी मीटिंग जब होगी वो
ऑल ऑफ अ सडन होगी। ठीक है, कुछ प्री प्लान नहीं होगा यहाँ पे, राइट। इनके आने से पहले आपकी जिंदगी में ऑलरेडी एक टावर मोमेंट आ चुका होगा। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। अब अगर वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो चुका है तो इसका मतलब कि आपकी इनसे मीटिंग होने वाली है। अगर नहीं हुआ है तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टावर मोमेंट आएगा जिसके आने के बाद आप रिकवर करोगे और आप फिर इनसे मिलोगे। मुझे काफी सारे लोगों के ये लिए लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक टावर मोमेंट आ चुका है। या तो आपका कोई बहुत लंबा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टूटा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी शादी या एंगेजमेंट वगैरह टूटी हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका बिजनेस में या आपका जॉब में बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ है। ठीक है, एंड या आपके फैमिली में किसी की डेथ भी हो सकती है, राइट। अगर गाइज यहाँ पे मैं सारी सिचुएशन बता रही हूं, जो आपसे रेजोनेट करे आप वो ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सारी ही सिचुएशन एक ही बंदे के साथ रेजोनेट करेगी। आपके हिसाब से जो आपके साथ सबसे ज्यादा मैच हो रही है, इसका मतलब वो आपकी सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा टावर मोमेंट आपकी जिंदगी में जरूर आएगा जिसके आने के बाद आपका लव और रिलेशनशिप से फोकस एकदम हट जाएगा और अपने ऊपर फोकस आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं कह रही हूं कि हो सकता है आप इनकी तरफ आपको पता भी ना हो ये कौन है, या आप ध्यान भी ना देते हो। एंड ये पर्सन आपको अप्रोच करने में शुरू शुरू में बहुत ज्यादा डरेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप मना कर दोगे। बट ऑफकोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये, तो शादी तो आपकी इन्हीं से ही होगी। लेकिन शुरुआत की सिचुएशन थोड़ी ऐसी ही रहेगी। लेकिन ये पर्सन जो भी होगा, ये पर्सन वो पर्सन होगा जिसको आप हमेशा से अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करते थे, या आपने जिसके लिए बहुत दुआएं मांगी थी, ये वो पर्सन है। आपकी जिंदगी में एक हिस्सा खत्म होके दूसरी जिंदगी का हिस्सा शुरू होगा, ये तब आपको बंदा या बंदी मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अपने शहर से बाहर जाओ। ठीक है, दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में आप जा सकते हो किसी काम के सिलसिले में, या आप अपना जॉब या लोकेशन चेंज कर सकते हो, तब आपकी आपकी इनसे मुलाकात हो, राइट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे मैंने बताया, ये पर्सन ऑफिस में है, आप इन्हें नहीं जानते लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके बारे में ये पर्सन हर वो डिटेल निकलवाएगा और हर वो डिटेल पता लगाने की कोशिश करेगा जो आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसा पर्सन भी हमें पसंद करता है। और ये पर्सन के साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी। मैंने कहा ना, आपकी जिंदगी का एक चैप्टर खत्म होके दूसरा चैप्टर शुरू होगा इस बंदे के साथ। या ऐसा कोई सिचुएशन है। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक टावर मोमेंट आ गया है तो आप समझ लीजिए कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपकी मीटिंग होने वाली है। ठीक है, और अगर आप इनसे नहीं मिले हो, अगर आप जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है आप समझ ही गए होगे। और अगर आप इनको नहीं जानते हो तो आप इनसे बहुत जल्दी मिलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए आप आने वाले मार्च में इनसे मिलेंगे। और ये मीटिंग ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगी, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग होगी। आपने, मैंने कहा ना, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप अपने फ्यूचर पार्टनर से इस सिचुएशन या इन हालातों में मिलोगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनसे आपकी कई सालों बाद मुलाकात हो। कुछ लोगों के लिए देखते हो क्या निकल के आता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत है। जब आप एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, काम से रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, मेजॉरिटी लोगों के लिए आप इनसे वर्क प्लेस से मिलोगे, या फिर आप जब अपना कोई बिजनेस शुरू करने वाले होंगे, या आप कोई जॉब दूसरी चेंज करोगे, तो ये आपको वहां मिलेगा। ठीक है, एंड
ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्टेड होंगे, और आप अपनी जिंदगी में जब एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाओगे, जब आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, मैंने कहा ना, वही ऐसा टाइम होगा जब आपका ध्यान सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे होगा। आप सोचोगे आपको आप आगे करियर में और क्या करना है, आपको बिजनेस में क्या करना है, या फिर अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो तो आपका फुली ध्यान अपने एजुकेशन पे होगा, आपका ध्यान अपने करियर पे होगा, आगे आपको क्या करना है। बट ये पर्सन आपको तब मिलेगा, ठीक है। शुरू शुरू में ये पर्सन हेजिटेट इसलिए करेगा क्योंकि इसको लगेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। और आपके पास ऑप्शंस होंगे भी जब आप इनसे मिलोगे। जब आप इनसे मिलोगे आपकी जिंदगी में एक नहीं कई ऑप्शंस होंगे, लेकिन उनमें से यही बंदा होगा जिससे आपकी शादी होगी, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो जाहिर सी बात है ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और ये यूनिवर्स की तरफ से आपको वो ऑफर है जिसका आप हमेशा से इंतजार करते थे, ठीक है। क्योंकि आप अपने पास्ट में ऑलरेडी एक साइकिल को कंप्लीट करोगे, और उसके बाद आपकी जिंदगी में ये न्यू साइकिल इस न्यू पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगी आपकी, ठीक है। तो या ये रहेगा आप लोगों के साथ। ऑल्सो मैं कुछ और भी देखना चाहूंगी, हम एनर्जी ओरेकल से भी देखेंगे क्या निकल के आता है। फेब्रुअरी और अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मई एंड कुछ लोगों के लिए जुलाई। या स्टॉर्म वार्निंग, मैंने कहा ना, आप शॉक्ड हो जाओगे जब ये बंदा आपकी जिंदगी में आएगा, और आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे निकल के आपको लगेगा आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। तभी यहां पे सन का भी कार्ड है। सन का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को बताता है, एक हैप्पीनेस को बताता है, राइट। एंड आपकी जिंदगी में ये पर्सन आपकी जिंदगी में जब आएगा ना, आप उससे पहले अपनी जिंदगी में ऑलमोस्ट अपने कार्मिक लेसन्स कंप्लीट कर चुके होगे, तब ये बंदा आपकी जिंदगी में आएगा। तो ये होगा, ठीक है। एक कार्ड में और देखूंगी, रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन। डेफिनेटली आप अपने हीलिंग पीरियड पे होगे, आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो आपका ध्यान सिर्फ उस वक्त अपने ऊपर होगा, आपका ध्यान अपने आप को ग्रो करने में होगा, स्पिरिचुअलिटी में होगा, अपने आप को हील करने में होगा, और तब आपकी इस पर्सन से मुलाकात होगी। ऑल राइट। एंड मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी, आपके लिए क्या यूनिवर्स गाइड करता है, क्या साइन मिल सकता है आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे बार बार मार्च नजर आ रहा है, मार्च में कुछ होगा, कुछ ना कुछ मार्च में जरूर इवेंट होगा। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। मैंने कहा था अभी कि मार्च में कुछ होगा, और यूनिवर्स का भी कार्ड आया है कि आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज बहुत जल्द आने वाला है, तो आप तैयार हो जाइए। ऑल राइट, मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी। न्यू बिगिनिंग्स, हमारे पास न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, और हमारे पास फूल का भी कार्ड था। तो आपकी जिंदगी में तो भैया न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है। आप तैयार हो जाओ। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जब ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस और फीलिंग्स, तो आप एकदम से शॉक्ड होने वाले हो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आप शायद किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे हो, और ये बंदा आपकी जिंदगी में आएगा। हो सकता है आप किसी और का इंतजार कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग आप नहीं जानते इनको, और जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे आप शॉक्ड हो जाओगे।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके फ्रेंड सर्कल में ही हो, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये पर्सन आपके लिए इमोशंस, इतनी इमोशनल फीलिंग रखता है, राइट। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉर्म वार्निंग का जो कार्ड है उसका नंबर 10 है, और जो रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है उसका नंबर 19 है। तो 9 + 1 10 होता है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ना कुछ साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखने लगेंगे, ठीक है, और यूनिवर्स ही आपको इस रिलेशनशिप के लिए आगे गाइड करेंगे। ऑल राइट, सो यही एक सिचुएशन, ये जितने भी मुझे सिचुएशन नजर आई मैंने आपको बता दी। ऑल राइट, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, द सन। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है और ये वाला कार्ड द मैजिशियन, देखते हैं आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात कब होगी, कैसे होगी, एंड क्या सिचुएशन रहेगी जब आप उनसे मिलेंगे, ठीक है। गाइज मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी, ऑल राइट, एंड हम सारे कार्ड्स निकाल के फिर अच्छे से रीडिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी का बर्थडे जनवरी में आता है, या फिर अक्टूबर में, एंड कोई यहाँ पे लियो है, सिंह राशि, सिंह राशि। आई एम सो सॉरी अबाउट माई थ्रोट गाइज, मेरा गला थोड़ा इन्फेक्टेड है, सो यू हैव टू बियर मी टुडे। चलिए देखते हैं, हम सारे कार्ड्स निकाल के फिर अच्छे से रीडिंग करेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, द मून। ओके, कुछ कार्ड्स और निकालूंगी मैं। The Empress, Chariot, 7 of Wands, 9 of Wands. Okay. Bottom of the deck, 4 of Cups. Okay. All right, guys. I hope आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मीटिंग होगी और किन हालातों में होगी, मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। वर्गो या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ये राशियां यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं। नाउ अब आप इनसे मिलेंगे कैसे? यहां पे 70% लोग आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ओके। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी जिंदगी में, तभी यहां पे मैजिशियन का भी कार्ड आया है। और ये वो पर्सन है जिनको आपने लव ऑफर किया था कभी, ठीक है, पास्ट में, लेकिन इन्होंने अपने इमोशंस या अपने आप को आपकी तरफ एक्सप्रेस नहीं किया। अगर आपने इनको खुल के नहीं बताया था कि आप इनको पसंद करते हो, उसके बावजूद भी आपने कहीं ना कहीं इनको हिंट दिया था कि आप इनको बहुत लाइक करते हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ऐसा है, ये अपने इमोशंस कभी भी बहुत जल्दी सामने वाले से एक्सप्रेस नहीं करता। एक्सप्रेसिव नहीं है ये, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि इनका पास्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, ठीक है। पास्ट में ये बहुत हर्ट हुए हैं ये पर्सन, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। आई टॉक लाइक दिस बिकॉज आई एम अ गर्ल, बट अगर आप लड़के हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप प्लीज इसे अपने हिसाब से समझ लेना, मतलब मैं लड़की की बात कर रही हूं, और अगर आप एज अ गर्ल वॉच कर रहे हो तो मतलब ये लड़के की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। नाउ ये पर्सन हो सकता है आपसे एज में बड़ा हो, 7 साल का, 8 साल का और 9 साल का डिफरेंस मुझे लग रहा है यहाँ पे, 7, 8, 9 साल का हो सकता है डिफरेंस हो। एंड ये पर्सन
इस पर्सन को अकेला रहना बहुत पसंद है। मैं कुछ हिंट दे देती हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन बंदे की मैं बात कर रही हूँ। इस पर्सन को अकेला रहना बहुत पसंद है। ठीक है, हो सकता है ये अपना कोई बिजनेस करते हुए जॉब में भी नहीं है। ऐसा, ये इंट्रोवर्ट नहीं है। नहीं नहीं, इनको घूमना फिरना, पार्टीज करना, बहुत सारे लोग बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी को अपने पास नहीं आने देते ये ऐसे पर्सन है। इमोशनली अगर कोई इनके पास आता है तो ये भाग जाते हैं, राइट? क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि अगर ये किसी को एक बार कमिटमेंट कर देते हैं, उसके बाद ये पीछे नहीं मुड़ते। और उसके बाद चाहे अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक भी है, लेकिन ये इसे तब तक चलाते हैं जब तक इनके बस में होता है। ठीक है, और इमोशनली ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है बंदा, बहुत इमोशनल है ये। अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ही नहीं बहुत जल्दी। इंट्यूटिव बहुत है, सामने वाले को भाप लेते हैं सामने वाला बंदा कैसा है, इसलिए इन्हें समझ में आ जाता है कि जहां इनको लगता है कि कोई पर्सन मेरे क्लोज आ रहा है इमोशनली, ये निकल लिए। इस तरह की पर्सनालिटी है ये। ठीक है, तो पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहा है। अगर मैं आपकी बात करूं तो अब, क्योंकि भाई अगर आप इस तरह के पर्सन से मिल चुके हो तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूं। बट अगर नहीं मिले हो तो आप इनको मिलोगे सोशल मीडिया के थ्रू, आप इन्हें मिल सकते हो, किसी डेटिंग ऐप के थ्रू आप इन्हें मिल सकते हो, या फिर आपके किसी आप अपने कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू इनसे मिल सकते हो। ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, नाउ अब जब आप इनसे मिलोगे, नेचुरली ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा अबंडेंट देखेंगे। ठीक है, आपको ये देखेंगे एज अ हस्बैंड मटेरियल, या आप एज अ वाइफ मटेरियल ये आपको देखेंगे, लेकिन कभी बोलेंगे नहीं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने थोड़ा आपको हर्ट भी किया हो या करेंगे। जब आप इनका इंतजार करोगे लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा, तब आप आगे मूव ऑन करोगे, और उसके बाद ये पर्सन आएंगे, आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। ये है यहां पे सिचुएशन में। ठीक है, ये पर्सन जब तक अपने आप को ओपन अप नहीं करेंगे, जब तक ये सामने वाले को देख नहीं लेते, परख नहीं लेते कि सामने वाले पर्सन को मैं कमिटमेंट दे सकता हूं या दे सकती हूं, राइट? एंड नो डाउट ये पर्सन समझदार हैं, लेकिन ये बड़ी स्लो मूविंग एनर्जी में स्टार्टिंग में रहेंगे। बट अगर आप ऐसी किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, मतलब ये वही पर्सन है जिनके साथ भाई आपकी शादी होने वाली है। बिकॉज हम डिवाइन, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, जिस भी वर्ड में आप बिलीव करते हो, आपके हस्बैंड वाइफ, उनकी रीडिंग है ये, राइट? सो ये रहेगा आप दोनों की सिचुएशन में। जल्दी से ये बंदा ओपन अप नहीं होगा, बट जब होगा तब पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, एंड ऑनेस्टली मैं बताऊं तो आप मुझे इनसे ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग लग रहे हो। तभी ये आपको देख के बड़ा इम्प्रेस रहेंगे। एंड इंट्यूशन आप दोनों का बहुत तेज है, बहुत तेज इंट्यूशन है आपका भी और इनका भी। और कुछ कार्ड्स मैं देखना चाहूंगी। गाइज यहाँ पे ना मुझे आपकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जी तो नहीं नजर आ रही है कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो। आपकी लाइफ मुझे बहुत नॉर्मल दिख रही है। अगर हुए भी हो तो आप आगे मूव ऑन कर जाओगे, उसके बाद आप इनसे मिलोगे। मतलब आप आपके पास्ट का बैगेज आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, आपकी लाइफ नॉर्मली चलेगी, राइट? एंड मैंने बताया डेटिंग एप्स के थ्रू, ऑनलाइन, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आप तब इनसे मिलेंगे। अगर आप सिचुएशन मैंने बताई अगर आप मिल चुके हैं तो ऑब्वियसली यू नो to whom I am talking about. Let's see और क्या निकल के आता है। स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना इन्होंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए हैं और ये अब करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये फर्स्ट फाइल में भी आया था। 7 ऑफ
पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ये ऐसे हैं, ये भाग जाते हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में हुए हैं ये पर्सन हर्ट, तभी यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया। मैंने आपको यही बोला था। और पास्ट इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। एंड यही एक रीज़न है जिस वजह से ये जल्दी आपसे ओपन अप नहीं होगा बंदा या लड़की, व्हाटएवर। करियर ओरिएंटेड बहुत होंगे, फ्यूचरिस्टिक बहुत होंगे। आपको भी ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखते होंगे, ठीक है, लेकिन इमोशंस को लेके बड़े गार्डेड अप रहेंगे, ठीक है। लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी। विक्ट्री, तो ओके, एक और कार्ड लेते हैं। डोर टू वैल्यू। ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा और आपकी जिंदगी में गुड लक आएगा, ठीक है। जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा तब आपकी जिंदगी में काम के रास्ते और फ्यूचर के रास्ते खुलने लग जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा साइन है। द थिंकिंग मैन, हो सकता है ये एयर साइन हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सोचते बड़ा होंगे। अगर फायर साइन भी है, बहुत सोचता है ये बंदा। मैंने कहा ना, जब तक इनको खुद से सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाएगा, दिल से, दिमाग से, हर तरीके से, ये बंदा आगे ही नहीं बढ़ता। इस तरह की पर्सनालिटी है ये, क्योंकि ये खुद बहुत श्योर होना चाहते हैं और एक बार जब ये श्योर हो गए तब ये पीछे नहीं हटेंगे। ऑल राइट। एंड आपको हो सकता है इनके साथ स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि ये बहुत मतलबी हैं, या ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। इनका मानना लाइफ को लेके ये है कि अगर ये आपके साथ आगे रिलेशनशिप नहीं कर सकते, ठीक है, अगर ये अपना 100% नहीं दे सकते, तो ये आपको कमिटमेंट भी नहीं देंगे। बाद में हर्ट होने से अच्छा है ये पहले ही हर्ट कर देते हैं। इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होगी, लेकिन ये हमेशा दूर भागते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जहां इनकी इंट्यूशन इनको बता देती है, और जहां इनको लगता है कि इनकी इंट्यूशन इनको रोक रही है, तो उस रास्ते ये नहीं जाते। ये ऐसे पर्सन है, राइट। एंड मैं यूनिवर्स के भी कार्ड लेना चाहूंगी। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है। आप इनसे कब मिलेंगे? सितंबर का मंथ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, जनवरी मैंने बताया था, एंड अप्रैल। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एंड नंबर 4 बहुत प्रोमिनेंट है, आपका या इनका। मैंने स्टार्टिंग में लियो बोला था और हमारे पास यहाँ स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, ठीक है। तो ये कुछ साइंस है जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, ठीक है। आप ये पर्सन ऐसे, अगर आप इस पर्सन के पीछे भागोगे तो ये भाग जाएगा आपको। अगर आप ऐसी सिचुएशन में आई एम सो सॉरी, अगर आप ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो अभी, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको इनके पीछे नहीं भागना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देना है, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। ये पर्सन ऐसा है, जितना आप इनके पीछे भागोगे ये भाग जाएंगे। इनको नेचुरली आने दो और इस रिलेशनशिप को नेचुरली ग्रो होने दो, फोर्स मत करो, ठीक है। अगर आप फोर्स करोगे तो ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा आपका। बट क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, जितना आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे चीजें डिले हो जाएंगी, राइट। तो ये आपको नहीं करना है। एक कार्ड मैं और लूंगी। मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। और यहां पे हमारे पास डोर टू वैल्यू का भी कार्ड है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको हाल फिलहाल में अपनी अबंडेंस के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा, आपको इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं, अपने करियर के बारे में पहले सोचना है। अगर आप लोग कोई बिजनेस करते हो तो आपको अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है। और अगर आप लोग कुछ क्रिएटिव आइडिया स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वो भी शुरू कर सकते हो, उसमें आपको बहुत अबंडेंस मिलेगा।
ठीक है। एंड ये रिलेशनशिप भी आपके लिए बहुत बहुत अबंडेंस लेके आएगा, आपके लिए अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे। ऑल राइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। आपको उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है जो अभी आपके पास हैं, और उन चीज़ों के लिए आपको नाराज नहीं होना है जो आपके पास नहीं है। राइट। तो आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होइए जो आपके पास हैं, और यूनिवर्स को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। ठीक है। चीज़ें नेचुरली फोल्ड हो जाएंगी अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन से मिलेंगे, अभी तक मिले नहीं हैं, तो यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है। और चेजिंग नहीं करनी है। राइट। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, द मैजिशियन। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब